भी कृपा की आवश्यकता, और कृपा ही उसका अंतिम उसकी परिणति होगी। अब उस कथा के संदर्भ पर आप विचार कीजिए। मुझे विश्वास है आप लोग पूरी एकाग्रता और शांति से सुन रहे होंगे। अहिल्या की कथा को गोस्वामी जी ने बहुत अधिक महत्व दिया और अनेक प्रसंगों में महत्व दिया। मैं आशा करता हूं कि आपने मानस पाठ किया होगा तो उसमें आपको विभिन्न प्रसंगों में, और स्वयं गोस्वामी जी विनय पत्रिका में जिस तरह से अहिल्या के प्रसंग का वर्णन करते हैं और फिर वे अनुभव यह करते हैं कि ये अहिल्या केवल त्रेता युग में ही नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि इस युग में आज भी हमारे हृदय में, हमारे जीवन में अहिल्या है, और इसलिए वे प्रभु से निवेदन करते हैं कि जैसे त्रेता युग में जड़ अहिल्या को आपने चेतना प्रदान की, इसी प्रकार से मेरे जीवन में भी जो अहिल्या है, कृपा करके उसको भी चेतन बना दीजिए। वो एक पंक्ति जिसकी चर्चा प्रारंभ में किसी दिन एक क्षण के लिए मैंने किया था, जब गोस्वामी जी कहते हैं महाराज उस अहिल्या ने क्षण के लिए एक बार भूल किया और उसको पत्थर होने का शाप मिल गया, पर वही भूल मैं बार बार, हजार बार कर चुका हूं, और उसका परिणाम हुआ कि एक बार की भूल से जब पत्थर हो जाना पड़ा तो हजारों बार वही भूल करके मैं कितना कठिन पत्थर हो गया होऊंगा। आप इसको आप समझ सकते हैं, और इसलिए आप कृपा कीजिए। अब थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इसका जो एक आध्यात्मिक पक्ष है, और आध्यात्मिक पक्ष का तात्पर्य है कि इतिहास के रूप में तो रामायण की कथा बड़ी महान है, दिव्य है, हमारे लिए बड़ा उपदेशात्मक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जब विचार करते हैं तो यह लगने लगता है कि यह रामायण, यह श्री राम कथा केवल भूतकाल बीते हुए समय का इतिहास नहीं है, वो तो हमारे आप सबके जीवन में दिखाई देता है। अगर हम देखना चाहें, देखने की दृष्टि हम प्राप्त कर लें। अहिल्या की कथा को संक्षेप में, जिस कथा को महर्षि ने श्री राम को सुनाया वो क्या था? अहिल्या ब्रह्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना, और उनमें इतना सौंदर्य था कि अहिल्या के से बढ़ करके कोई सुंदरी विश्व में थी ही नहीं। स्वाभाविक है सुंदरी अहिल्या को प्राप्त करने की इच्छा बहुतों के हृदय में उत्पन्न हुई, पर इंद्र का यह विश्वास था कि अगर ब्रह्मा इनका विवाह करना चाहेंगे तो मुझसे छोड़ करके और किससे करेंगे, क्योंकि स्वर्ग में जो सुख है, वैभव है, भोग है, और मैं देवताओं का स्वर्ग का राजा हूं, इसलिए निश्चित रूप से ब्रह्मा जी मुझसे प्रस्ताव करेंगे कि आप इस कन्या को स्वीकार करें। पर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अहिल्या को अर्पित इंद्र को नहीं किया, इंद्र से विवाह करने का उन्होंने प्रस्ताव नहीं रखा। अभी तो वन में निवास करने वाले महर्षि गौतम से उन्होंने अहिल्या का विवाह कर दिया। अब वहां पर उसके बाद अहिल्या तो परम सुंदरी सुकुमारी होते हुए भी महर्षि गौतम की अनवरत सेवा करती रहती हैं, परम पतिव्रता के रूप में उनकी आज्ञा का पालन करती हैं। लेकिन एक दिन घटना घटी और उसी का परिणाम यह उसका पत्थर के रूप में परिवर्तन था।
इंद्र के मन में जो इच्छा थी, वासना थी, क्या वो पूरी नहीं हुई? पर उसके हृदय में फिर वह छल कपट से पाने का उसने प्रयास किया जिसे वो नहीं पा सका था। और तब पुराण की कथा बड़ी ही सांकेतिक है। महर्षि गौतम नित्य प्रातःकाल स्नान के लिए जाते हैं और वो ब्रह्म मुहूर्त की एक वेला जब महर्षि स्नान के लिए जाया करते थे। पर एक दिन इंद्र ने अपनी माया से प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही कुछ ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि लगने लगा कि प्रातःकाल होने वाला। कृपया सावधान रहकर सुनेंगे, अभी से नहीं सोइएगा, नहीं तो थोड़ा चैतन्य रहने के लिए मैं थोड़ा आपको उसको समझने के प्रयास में ही संलग्न रहना होगा। अब वो नकली जो एक ब्रह्म वेला का ब्रह्म हुआ तो महर्षि गौतम जो है वो स्नान करने के लिए प्रस्थान कर देते हैं। और जब प्रस्थान करते हैं तो इस समय इंद्र के मन में जो एक वासना की दुर्वृत्ति थी उसका परिणाम यह हुआ कि उसने महर्षि गौतम का वेश बनाया और वो ऐसा प्रकट किया कि वो अभी स्नान में विलंब था इसलिए वे लौट आए हैं। और फिर इस तरह से भ्रम में डाल करके उन्होंने अहल्या को एक ऐसी दिशा में ले जाने का प्रयास किया जो उनके मन में वासना थी। पर वहां महर्षि जब जाते हैं तो वहां लगा कि ये प्रकाश, और सूचना मिल गई कि ये प्रकाश नकली था। और तब वे ये क्या हुआ, किसने इस तरह से माया की प्रकाश की सृष्टि कर दिया, वे लौट करके आते हैं। और इंद्र उसी समय गौतम के वेश में कुटिया से निकल रहा था। महर्षि ने देखा, समझ गए और तब उन्होंने इंद्र और अहिल्या दोनों को शाप दिया। अहिल्या से कहा, मैं शाप देता हूं कि तुम पत्थर हो जाओ। और महर्षि गौतम इंद्र से उन्होंने कहा कि देवराज होकर के भी तेरा जीवन इतना कलुषित है, मैं शाप देता हूं कि तुम्हारे शरीर में 1000 छेद हो जाए, छिद्र हो जाए। यह एक शाप की कथा है। अब इसको गोस्वामी जी जो जीवन से जोड़ते हैं, थोड़ा शुष्क होते हुए भी वो समझ नहीं होंगे। ये अहिल्या हम सबके जीवन में है। और वो अहिल्या कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु मेरी बुद्धि ही अहिल्या है। सहस सिलाहुते जड़मति भई। और कितनी समझने वाली की बात है। संसार में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी कौन है? बोले बुद्धि से बढ़कर के श्रेष्ठ सौंदर्य किसी और में नहीं। अब ये जो बुद्धि का सौंदर्य है, अनुपम है, अलौकिक है, यहां पर 2 केंद्र हैं और उन 2 केंद्रों में से एक है इंद्र और दूसरे हैं गौतम। मैं पुनः कहूंगा कि आप पूरे चैतन्य रह करके, जिससे मुझे न सोचना पड़े कि कुछ आगे कहें भी कि न कहें, समझ में संदेह न होने पड़े। तो अब 2 हैं, एक और स्वर्ग का स्वामी इंद्र और तपस्वी महर्षि गौतम। सीधा सा तर्क ये है कि बुद्धि से बढ़ करके तो और कुछ है ही नहीं। पर बुद्धि का परिणाम क्या? तो बुद्धि का परिणाम अगर भोग है, इंद्र माने जो भोग का प्रतीक है, और गौतम का अर्थ है कि जो तपस्या त्याग में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो सीधा सा इसका अभिप्राय है कि हम बुद्धि और तर्क के द्वारा भोग
लोगों का समर्थन करते हैं कि हम बुद्धि और तर्क के द्वारा जीवन में त्याग तपस्या को अधिक महत्व देते हैं। और उसमें बहुत ही एक सूक्ष्म सी रेखा है कि ये जो अहिल्या के द्वारा भ्रम हुआ का पुराणों में, ग्रंथों में अलग अलग कथा आई। एक का में ऐसा लगता है कि शायद अहिल्या के मन में संशय हुआ, लेकिन फिर भी उसने इंद्र का जो गौतम के वेश में था उसका प्रस्ताव स्वीकार किया। और दूसरी ओर ये कहा गया कि ना, अहिल्या को भ्रम हो गया। अब बहुत जीवन, आप रामायण गीता जिसका भी अर्थ लगावे समझे, तर्क के द्वारा आप अर्थ लेंगे तो कभी सही अर्थ नहीं मिलेगा। क्योंकि तर्क माने आप बुद्धिमत्ता से, तर्क जो है आपकी बुद्धिमत्ता को सिद्ध करता है कि आप कितने बुद्धिमान। तर्क के द्वारा कोई सच्चाई का ज्ञान थोड़ी हो जाता है। इसलिए देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र में जो ये कहा कि तर्क नहीं करना चाहिए, क्यों? बोले तर्क प्रतिष्ठानार्थ, तर्क के द्वारा किसी सत्य का ज्ञान नहीं होता, केवल व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का ज्ञान हुआ करता है। मुझे स्मरण आता है मेरी अवस्था थोड़ी ही थी, 23 वर्ष 22 वर्ष, जबलपुर में प्रवचन चल रहा था। एक बड़े संस्कृत के विद्वान आए और उनकी उपाधि थी प्रतिवाद भयंकर। जो सामने जो तर्क वितर्क करने वाले शास्त्रार्थ थे उनके लिए भयानक, माने बड़े विद्वान थे खंडन मंडन। को उन्होंने ये कहा मुझसे मिले कि अब तुम्हारी अवस्था तो थोड़ी है, लेकिन तुम्हारे कुछ भीड़ अधिक होती है, मैं भी तुम्हारे साथ बोलना चाहता हूं। मैंने कहा महाराज ठीक है। पर जब मैंने उनसे पूछा कि आप गीता पर बोलेंगे कि रामायण पर, तो उन्होंने कहा ना, तुम जो बोलोगे उसका मैं खंडन करूंगा। बड़े अद्भुत व्यक्ति थे, बड़े विद्वान थे, मेरी अवस्था थोड़ी हो गए, बड़े अवस्था वाले। और यहां तक कह दिया कि अगर तुम सिद्ध करोगे कि ईश्वर है, मैं तो सिद्ध कर दूंगा कि नहीं, और तुम सिद्ध करोगे ईश्वर नहीं, तो मैं सिद्ध कर दूंगा ईश्वर। वो मुझे थोड़ा आतंकित करना चाहते थे, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप मेरे खंडन का प्रयास न करें तो अच्छा है, जो सत्य हो वो बताने की चेष्टा करेंगे तो शायद लोगों को अधिक लाभ मिले। तो उसका अभिप्राय क्या हुआ कि तर्क के द्वारा किसी की बात को काटना का ये बुद्धिमान है कोई व्यक्ति, तो तर्क से काट दे। पर उसका अर्थ थोड़ी है कि वो तर्क से अगर उसने किसी बात को काट दिया तो उसका जो काटने वाला है उसकी बात सच भी होगी। तब तर्क का भी महत्व है, पर तर्क के साथ साथ उसको अनुभव से जोड़िए, जीवन से जोड़िए। तर्क से अगर आप सिद्ध करेंगे कि ये ठीक है, तो तर्क करने वाला है बुद्धिमान होगा, वो सिद्ध कर देगा कि ये ठीक है। पर जो भी बात हम कहें, सुने, जो भी व्याख्या पढ़ें, उसको अपने जीवन से जोड़ करके देखें कि जीवन में कैसा होता है। और एक बार अगर जीवन की कसौटी पर हम व्याख्या को समझने का प्रयास करें, सिद्धांत को समझने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हम सही स्थान पर पहुंच सकते हैं। इसलिए बहुत ही सूक्ष्म ग्रंथ है, जितना सरल है, जितना मीठा है, उतना ही गंभीर है। और इसलिए उसका अभिप्राय यह है कि बुद्धिमत्ता, बुद्धि बहुत अच्छी है, उसमें बड़ी क्षमता है, बड़ी योग्यता है, लेकिन अगर आप बुद्धि से बुराई का ही समर्थन करने लगे, बुद्धि से मनमाने भोगों का ही समर्थन करने लगे, तो तर्क के द्वारा आप सिद्ध तो कर सकते हैं, पर वो सच्चाई नहीं, उसका परिणाम बड़ा घातक हो सकता है। इसलिए आप श्रीमद् भगवद गीता से जोड़ करके अगर
रामायण को समझना चाहें तो उसमें एक बड़ी अनोखी बात कही गई। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इतना सत्संग किया है तो उसे समझने में कठिनाई नहीं होनी। उसमें प्रश्न है कि जो काम की वृत्ति है उसका निवास कहां है। तो उसमें भगवान कृष्ण एक वाक्य कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये काम के 3 अधिष्ठान। अब व्यवहार में समझ में आता है कि जब भी काम विकार होगा तो उसका संबंध शरीर और इंद्रियों से होगा और उसमें सुख की धारणा मन से जुड़ी होगी। तो इंद्रिय में अगर कोई मन में वासना आवे तो कोई आश्चर्य नहीं, और इंद्रिय के साथ मन का भी उसी दिशा में झुकाव हो जाए तो भी आश्चर्य नहीं। पर इतना होते हुए भी इंद्रिय और मन तक अगर काम रहे तो उसे जीता जा सकता है। पर इंद्रिय और मन के साथ अगर बुद्धि में काम ने प्रवेश कर लिया, मैंने अगर ये लगा कि ये दोष है मुझ में, तो उसका ठीक है, स्वाभाविक रूप से व्यक्ति सोच जाएगा दोष कैसे मिटे। पर अगर बुद्धि के द्वारा ये सिद्ध कर दे कि मैं जो करता हूं बिल्कुल ठीक है, तो अगर ये सिद्ध कर देगा तब तो बुराई मिटेगी नहीं। तो इसका अभिप्राय है कि बुद्धि एक ऐसा अनोखा हम लोगों को वरदान मिला हुआ है कि हम चाहें तो उसका उपयोग दोनों तरह से कर सकते हैं। इसीलिए उसको मैं उधर अधिक नहीं ले जाऊंगा, बहुत गंभीर और थोड़ा शुष्क भी विषय है कि अंत में मेघनाद, जिसको गोस्वामी जी काम का प्रतीक मानते हैं, मोहदश मौल तद्भ्रात अहंकार पाकारजित काम विश्रामे हारी, उस मेघनाद की मृत्यु कब होती है? तो लिखा हुआ है मेघनाद के पास ऐसा रथ था कि उस पर बैठ करके जब वो आक्रमण करता था तो दिखाई नहीं देता था। अब उसके कितने अनुभव की बात। इंद्रियां तो दिखाई देती हैं, पर ये जो मन है, इसी मन पर वो इंद्रियों का जो विकार है वो बैठा हुआ, पर वो तो दिखाई नहीं देता। इसका अभिप्राय है कि सारी कथा तो हमारे आपके जीवन में अगर देखना चाहें तो वो दिखाई दे जाएगी। और उसके बाद आप यह भी देखेंगे कि मेघनाद ऐसा विचित्र युद्ध करता था कि आकाश से आग बरसने लगती थी और नीचे पाताल से पानी। अब क्या हो, मंदर युद्ध कर रहे हैं, ऊपर से आग बरस रही, कि नीचे से पानी निकल रहा है। कितनी बढ़िया सूत्र है क्या भाई, अगर ऊपर से पानी बरसे तो छाता लगा लीजिए, और नीचे आग हो तो जूता पहन के आप बच के चलिए। अगर आकाश से आग बरसने लगे और पैर के नीचे जल का अथाह प्रवाह हो जाए, तब तो फिर बेचारा क्या करे। ये क्या है? ये है राग और द्वेष। राग जो है वही जल है और द्वेष है अग्नि। जब काम की वृत्ति आवेगी तो या तो दोनों आवेगा, राग भी और द्वेष भी। किसी से राग हो जाएगा तो किसी से द्वेष हो जाएगा। राग डुबोता है और द्वेष जलाता है। अब तो व्यक्ति को निर्णय करना है कि राग में डूब के मरे कि द्वेष में जल के मारे। दोनों मारने ही वाले हैं। और तब वो तो बड़ी कठिन लड़ाई हो गई। पर लड़ाई होते हुए सबसे कठिनाई कब आ गई कि मेघनाद इसके बाद भी सफल नहीं हो पा रहा था। केवल हनुमान जी थे उधर, तो हनुमान जी ऐसा बैरागवान ब्रह्मचारी, उसके सामने उसकी जो है कला नहीं चलती थी। तो उसने निर्णय किया कि हम यज्ञ करेंगे, बस यही। और तब जब यह समाचार विभीषण जी को मिला तो विभीषण जी ने प्रभु से कहा, महाराज मेघनाद यज्ञ कर रहा और ये मरेगा तो यज्ञ स्थल पर ही मरेगा। आपने ध्यान दिया कितनी विचित्र कथा। और अंत में जब ये समाचार मिला तो प्रभु ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया, तुम बंदरों को लेकर जाओ,
और उसका यज्ञ ध्वंस कर देना और वही उसका वध कर देना। इसका अभिप्राय यज्ञ माने अभी तक कुछ मन के रथ पर बैठा हुआ था, इंद्रियों पर प्रहार कर रहा था, पर अब यज्ञ के द्वारा, यज्ञ का समर्थन तो सारे शास्त्र में, अब वो बुद्धि के द्वारा अगर बुद्धि स्थल पर काम हो उसी समय उसको मार देना चाहिए। माने अगर बुद्धि समर्थन करने लगे ये ठीक बुराई ठीक, तो उसको लक्ष्मण ही मार सकते हैं। और कितनी बढ़िया किसी ने कहा कि हनुमान जी से मेघनाथ डरता था, तो प्रभु ने हनुमान जी से क्यों नहीं कह दिया कि तुम मेघनाथ को मार दो? लक्ष्मण जी को आदेश क्यों दिया? तो मैंने कहा उसका कारण ये था कि अगर हनुमान जी को आदेश देते और वो मेघनाथ के रूप में काम को मार देते तो लोग कहते कि भाई ब्रह्मचारी है, मार दिया तो क्या। इसलिए भगवान ने गृहस्थ से मरवाया, हे ब्रह्म नहीं पालना कि गृहस्थ जो है काम को नहीं जीत सकता। और इस तरह से प्रभु ने अनोखी लीला की। तो ये बुद्धि के द्वारा जब भी हम बुराई का समर्थन करेंगे, और सबसे बड़ी समस्या आज के युग की यही है कि हमें जो दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, उनका समर्थन हम अपने तर्क और बुद्धि से भी करने लग जाते हैं, और तब तो फिर बुराई का विस्तार होगा। समाज में उसका परिणाम होगा कि अपनी पांडित्य से, अपने तर्क से, अपनी बुद्धिमत्ता से बुराई का समर्थन कर देगा। इसलिए बुद्धि उपयोगी होते हुए भी का उसको ऐसा न मानिए कि बुद्धि धोखा नहीं खाती, ऐसा न मानिए कि बुद्धि में भ्रम नहीं होता। कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों न हो, हमारे आपके जीवन में न्यायाधीश का पद जो है वो तो बुद्धि का ही है। कोई बात मन में आई, प्रश्न आया कि ठीक है कि ठीक नहीं है, तो बुद्धि से पूछेंगे कि ठीक है कि नहीं ठीक है, तो बुद्धि न्यायाधीश है। लेकिन अगर वो न्यायाधीश से घूसखोर हो जाए तो तब क्या होगा? तो बुद्धि के द्वारा निर्णय तो ठीक हो सकता है, होना चाहिए, पर बुद्धि भी अगर लोभ में फंस जाए और लोभ में फंसेगी तब तो फिर क्या, फिर तो अनर्थ होने वाला। यह जो प्रसंग है गोस्वामी जी हमारे आपके जीवन से जोड़ते हैं। प्रभु अहिल्या के रूप में जो बुद्धि थी, एक बार एक क्षण के लिए धोखा खा गई, और खा इसलिए गई होगी कि भाई कोई कितना भी त्यागी तपस्वी क्यों न हो, कहीं न कहीं अंतर में कोने में वासना तो छिपी हुई होती है और अवसर पा करके वो कहीं से प्रकट हो जाती। तो ऐसे अवसर पर बुद्धि का धोखा खा जाना आश्चर्य नहीं। पर गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु अहिल्या ने तो एक बार भूल किया और पत्थर उसको बनना पड़ा, यहां तो दिन रात बुद्धि का वही उपयोग कर रहे हैं। तो मेरे पास जो अहिल्या है वो तो उसका तारना तो बहुत ही कठिन है। सांस शिलाहु हजारों शिला, हजारों शिला माने हम अपने बुद्धि से सर्वदा अपनी कमियों का, अपनी बुराइयों का समर्थन किए जा रहे हैं। सांस शिलाहु ते अति जड़मति वही, अहिल्या माने बुद्धि। और इस बुद्धि का उद्धार कब हुआ? जब प्रभु श्री रामभद्र और श्री लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे, और जा कहां रहे थे? जनकपुर। और जनकपुर में क्या मिलना वहां पर कौन विराजमान है जो प्राप्त होंगी? तो जनक नंदिनी सीता वहां पर है, और इस यज्ञ में उन्हीं की प्राप्ति होने वाली है। तो प्रारंभ कहां से हुआ है प्रसंग? अहिल्या से सीता जी तक। अहिल्या जिसको भ्रम हो गया, जिसे धोखा खा लिया, और श्री सीता जी तो सुन सीता तो नाम सुमिर नाम पदिवत करे। जनक नंदिनी सीता जब प्रसन्न होती है तो क्या देती? अब ये तो जो मांगेंगे वो मिलेगा, पर मांगना तो सब लोग नहीं जानते। देखिए न, तुलसीदास जी की जीवनी आप लोगों ने सुनी होगी
आपने पढ़ा भी होगा कि उनको भगवान का दर्शन कैसे हुआ, हनुमान जी की कृपा से। और हनुमान जी कैसे मिले, बड़ी अनोखी कथा है। का वो सायंकाल के समय या दिन में किसी समय जब नृत्य होने के लिए बड़े बर्तन में जल लेके जाते थे, तो वहां पर जितना जल प्रयोग किया थोड़ा जल बच गया। अब क्या करें, बबूल का एक पेड़ था, उसी में डाल देते थे। अब इस जल को, ये तो गंदा जल अपवित्र है, इसको कहां ले जाए। और बबूल का पेड़ भी तो कोई पवित्र पेड़ नहीं, कोई बट थोड़ी है, पीपल थोड़ी है, इसी में डाल लो। पर विचित्र कथा आती है कि उसमें उस बबूल में रहता था एक भूत, और वो भूत नित्य प्यासे रहने पर उसको जल मिलता था तो बड़ा प्रसन्न हो गया। और एक दिन तुलसीदास जी के सामने प्रकट होकर के कहा, तुमने मुझे इतने दिन जल पिलाया, मैं प्रसन्न हूं, जो मांगना हो मांग लो। तुलसीदास जी ने कहा कि हम तो भगवान का दर्शन चाहते हैं। अब भूत ने कहा कि भाई अगर ये हम करा सकते तो हम भूत क्यों होते लेकिन अब तुमने कहा है, अब न ध्यान दिया। तुलसीदास जी संत क्यों है कि उन्होंने भूत से भी भगवान को मांगा, और हम लोग भगवान से भी भूत ही मांगते। ये उनका है। कैसे अनोखी बात है, जो वस्तु नहीं रहने वाली है, जो नष्ट हो जाने वाली है, भूत माने जो मरने के बाद भी है, मर गया और फिर क्या है। तो ऐसी स्थिति में ये जो एक संकेत है, वो स्वामी जी कितने बुद्धिमान है, क्या मांगना चाहिए और क्या मांगना हमारे लिए कल्याणकारी होगा। तो बुद्धि के द्वारा बुद्धि को भ्रम में डालने के लिए बुद्धि बार बार भ्रमित होती है। उसको अनेक अवसर आ जाते हैं जब हमारी बुद्धि धोखा खा जाती है। और वो तो इतने थोड़े दिनों की कथा में सबकी व्याख्या नहीं की जा सकती, पर मानुष के सातों कांडों में 7 बुद्धि का रूप ऐसा आता है कि सबने धोखा खाया। तो ये जो अहिल्या की बुद्धि भ्रमित हो गई, इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं तो वासना तो होती है। गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि महाराज ये मन के विकार किस में है और किस में नहीं है, इसको कैसे जाने। तो उन्होंने कहा कि इसको जानना हो तो एक वाक्य मैं कह देता हूं। क्या? बोले है सबके, कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसके मन में वासना न हो। महाराज जो मुनि जी जो होते होंगे, बोले मुनि होता हूं, उन के हृदय में भी है। का नर बापुर है, मुनियों के हृदय में भी वो वासना का संस्कार होता है। साधारण व्यक्ति की तो तब अंतर का बीज अगर पड़ा हुआ हो और पानी न बरसे तो बीज सूख जाएगा, और बीज हो पानी बरस जाए तो अंकुरित हो जाएगा। इसी प्रकार से वासना का बीज तो प्रत्येक के हृदय में है, लेकिन कुसंग की वर्षा होगी तो वो आगे बढ़ जाएगा, और कुसंग की वर्षा न हो तो सूख जाएगा। तो जो कुसंग करेगा वो तो मानो, इसीलिए मंथरा और कैकेयी के प्रसंग में गोस्वामी जी ने यही कहा कि कैकेयी के तो इतने ऊंचे विचार थे, और इतने ऊंचे विचार वाली कैकेयी बदल कैसे गई। तो गोस्वामी जी ने कहा कि अयोध्या में उनका व्यवहार देख करके कोई समझ भी नहीं सकता था कि इनमें स्वार्थ है, इनमें ईर्ष्या है, इनमें अहंकार है, कोई नहीं जानता था। लेकिन पानी बरस गया। पानी कौन सा बरस गया? बोले विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी। मंथरा के रूप में ऐसा पानी बरसा कि वो जो भीतर अंकुर पड़ा हुआ था वो निकल आया। यही होता है। इसलिए यह जो समस्या है बड़ी जटिल है, साधारण नहीं है। और इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति के मन में वो जो प्रसंग आता है कि श्री भरत लौट करके आए तो
तपस्या कर रहे थे। तो किसी ने कहा श्री भरत को तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? तो गोस्वामी जी ने जो कहा वो बहुत बड़ी विचित्र बात कही। गोस्वामी जी ने कहा कि यह जो भरत जी है, तो भाई आप ध्यान से इसको पढ़ा करिए, ऐसे पाठ न कर दिया करिए। और उसमें यह है कि उसमें आया कि भरत भवन बसी तप तनु कसही। जैसे सोने को कसौटी पर कस के देखा जाता है, इसी प्रकार से भरत जी तपस्या की कसौटी पर अपने मन को कस के देखते रहते थे। बात समझने में यही महाराज, अरे शराब देखेगा तो कसौटी पर एक बार कस के देखेगा कि रोज कसते ही रहेगा? तो बस यही तो अंतर है। इस सोने को एक ही बार परखने की जरूरत, पर मन के सोने को परखते ही रहिए। कब ये बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं, कब इसमें वो आ जाए, इसलिए निरंतर सावधान रहना ये सजगता है। तो ये जो बुद्धि का भ्रमित हो जाना है, ऐसे अवसर होते हैं, ऐसी परिस्थिति होती है कि वो अंकुरित वासना की वृत्ति हो जाया करती है। और तब उसमें सूत्र के रूप में यहां पर एक बड़ा सुंदर पक्ष रखा गया। महर्षि गौतम ने जब शाप दे दिया तो उनका अभिप्राय है कि अगर मन में कहीं छिपी हुई वासना न होती तो क्या इंद्र के नकली वेश को तुम पहचान न लेती? तुम पहचान लेना चाहिए। और अगर नहीं पहचान पाई तो इसका अर्थ है कि मन में कहीं न कहीं कमी रही होगी। और ऐसी स्थिति में बड़े कड़े परीक्षक के रूप में पत्थर बनने का शाप उन्होंने दे दिया। और इंद्र का पद पुण्य से मिलता है तो छेद माने, बोले अगर किसी घड़े में दूध रखा हो, अमृत भी रखा हो, पर छेद हो जाए तो धीरे धीरे बह जाएगा। तुम्हारा पुण्य कितना भी क्यों न रहा हो, जब तुम्हारे मन में ऐसी कलुष की वृत्ति आ गई, पाप की वृत्ति आ गई, तो समझ लो सब बह जाएगा। अब ये जो दोनों की स्थिति है, मानो बुद्धि तो बार बार ऐसे आते ही है कि वो लोभ में फंस जाती है, लोभन में फंस जाती है। और वो हर व्यक्ति जो है बुद्धि और तर्क से अपनी बात का समर्थन कर लेता है। तो इसलिए बुद्धि के प्रति कोई कितना भी सावधान क्यों न हो जाए, गोस्वामी जी कहते हैं नित्य ही हम वही भूल कर रहे हैं। हम बुद्धि के द्वारा हर समय अपनी बातों का समर्थन कर रहे हैं। और तब उसका उपाय क्या? अंत में महर्षि गौतम उतने कठोर नहीं है। शाप तो उन्होंने दे दिया, पर कई बार तो मुनि लोग ऐसा शाप देते थे जो उनके गले पड़ता था। ये रावण से जो कष्ट मुनियों को मिला, इसके सारे कारण मुनि लोग ही थे, ब्राह्मण ही थे। क्यों? प्रताप भानु को तो ये पता था नहीं कि कोई मायावी है और वो नकली वेश में, गुरु जी के वेश में आया हुआ है और लोगों को अन्न के माया में अन्न के द्वारा मांस और ब्राह्मण मांस भी खिला रहा है। तो ये तो पता नहीं था। पर जब वो परोसा गया तो उस समय आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में कहा गया विप्रवृंद उठ गृह जाओ, आप लोग उठ करके अपने अपने घरों को चले जाइए। है बड़ी हानि, अन्न नहीं खाओ, बहुत दोष है, इसको मत भोजन करिए। पर भगवान का शब्द था उठ के चले जाइए। अगर मुनि ब्राह्मण चले जाते तो संकट न आता, लेकिन क्रोध आ गया। और क्रोध आने पर उन्होंने कहा अच्छा विप्र वंशत है तुमने, अरे राजन तूने छत्रबंधु तो विप्र बुराई घाले लिए सेठ समुदायी, ईश्वर रखा धर्म हमारा, तो जय है से तय समेत परिवारा, और तुम सारे परिवार के साथ राक्षस हो जाओ।
देखिए, उन्होंने ये जो शाप दे दिया, आप तपस्वी हैं, आप में वाणी सत्य होती है आपकी, पर आप ये कह दीजिए कि मैंने जो कहा है वो तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो तो होगा ही, तो ये तो बहुत ही गड़बड़ बात है। आपसे कोई भूल हुई तो आप उस भूल को लौटाइएगा कि अश्वत्थामा की तरह ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हैं और लौटाना नहीं जानते। इसका अभिप्राय है कि अश्वत्थामा की समस्या ये थी कि वो चलाना जानता था, लौटाना नहीं। तो प्रताप भानु को जब शाप दे दिया, और अकेले उसको नहीं दिया, तुम सारे परिवार के राक्षस हो जाओ, तो फिर आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने ब्राह्मण और मुनियों को भगवान ने सूचना किया। उसने तो बिना विचारे काम किया, लेकिन आप लोगों ने शाप जो दिया वो विचार के दिया क्या? इसलिए आकाशवाणी हुई, विप्रहु शाप विचार न दीना। उसने विचार शून्य होकर काम किया और आपने भी बिना विचारे शाप दे दिया। परिणाम क्या होगा? जो रावण के रूप में बदल देगा, जन्म होगा, वो आप ही लोगों को खाएगा, आप लोगों को कष्ट देगा। आप लोगों ने बड़ी भूल कर दिया। और सचमुच देखिए, अपने ये रामायण तो मनोवैज्ञानिक मन के रहस्य को प्रकट करता है। ये प्रताप भानु जो रावण बना, तो सीता जी का हरण करने के लिए जब चला तो क्या बन के चला? साधु बन के चला। क्यों? बोले प्रताप भानु भी जब ठगा गया था तो नकली साधु से ठगा गया था। यही है संसार का व्यवहार। हम ठगेंगे तो हम दूसरे को ठगेंगे। मानो ठगी का ऐसा व्यापार चल रहा है कि सब एक दूसरे को हम साधु बन करके साधु के द्वारा ठगे गए, तो रावण भी साधु बन करके गया। और आप जानते हैं, प्रताप भानु जो था शूकर के पीछे भागा था, और शूकर के पीछे भागा तो उसने सोचा कि ठगने का उपाय क्या है? बोले हम भी मृग लेके चलेंगे, नकली। वो शूकर भी नकली, मृग भी नकली, माने हम और आप वही करने लग जाते हैं जो दूसरे हमसे करते हैं। और हम ये नहीं सोच पाते कि अगर भूल से आपके पास नकली सिक्का आ गया तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि भाई हम ले लिया, अब इसको दूसरे को नहीं देंगे। पर सोचने लगता है कि वाह, दूसरे ने हमको ठग लिया तो हम भी चलावेंगे इसको। यही है, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चलेना। यही बुद्धि की सबसे बड़ी समस्या है। बुद्धि के द्वारा भ्रमित होने का यही तात्पर्य। और तब गौतम जी ने अंत में यह अनुभव किया कि वे दंड कठोर हो गया। तो फिर उन्होंने ये कहा कि मैं तो अब तुम्हें श्राप दे चुका, मैंने शास्त्र के अनुकूल जैसा समझा वैसा तुम्हें दिया, पर अब तुम्हें चेतन बनाने का कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा। तब जब श्री राम जनकपुर जाएंगे, विवाह का प्रसंग जब आवेगा और उनके चरण की धूल से तुम्हारा स्पर्श होगा तो फिर से चेतन हो जाओगी। और इंद्र से भी कह दिया, दोनों का संबंध विवाह से जुड़ा हुआ है, बड़ा विलक्षण है। इंद्र ने कहा हमारा बड़ा भारी अपराध हो गया, मुझे भी तो करिए, मुझसे अनजाने में आवेश में हो गया। तो अच्छा, तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र रहेंगे और जिधर जाओगे समझ लेंगे कि अरे वो जा रहा है बेविचारी, ये छेद इसके शरीर में इतना है। लेकिन जब दूल्हा राम का तुम दर्शन कर लोगे तो तुम्हारे छिद्र जो है वो आंख के रूप में बदल जाएंगे। ये दोनों प्रसंग कौन से हैं? दोनों प्रसंग विवाह से क्यों जोड़ा गया? बोले काम वासना के कारण ही ये अनर्थ हुआ, और यह जो काम वासना के कारण अनर्थ हुआ, वह जब काम वासना राम से जुड़ जाएगी तो ही वो बुराई अच्छाई के रूप में बदल जाएगी। ये है इसका अभिप्राय। इसका तात्पर्य है कि अब
वो जो त्रुटि है का सुंदरता के प्रति आकर्षण, अब उसका उपाय क्या है कि सुंदरता मिथ्या है, शरीर मिथ्या है कहते रहिए, सुंदरता आगे थकेगी। और जब कहा सुंदरता तो सुंदरता की खोज करते करते श्री राम की सुंदरता में पहुंच गए। बस को खोज तो सुंदरता की थी, श्री राम की सुंदरता, श्री राम को पाने की अभिलाषा, श्री राम को पाने की कामना। और इसका अभिप्राय है कि हमारी बुद्धि धोखा खा जाने के बाद भी, भ्रमित हो जाने के बाद भी हमें समझ, एक बात बड़ी महत्व, क्या बुरे और अच्छे व्यक्ति में क्या अंतर है? बुरा व्यक्ति कभी भी अपनी बुराई को बुराई नहीं मानेगा। और अच्छा व्यक्ति कौन है कि बुराई होने के बाद उसको लगने लगे कि नहीं मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया। और इसका अर्थ है कि भाई शरीर में कोई रोग है तो रोग होने के बाद का एक व्यक्ति जो ये मान के चले कि भाई हम तो रोगी हैं, किसी तरह से रोग दूर हो तो जरूर दूर होने की संभावना है। पर मन के साथ एक बहुत बड़ी समस्या क्या कि ये संसार के शरीर में, हम लोगों के शरीर में जो रोग होता है उसका ज्ञान होने पर आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, कितनी जांच बता देता है और रोग पकड़ में आने के बाद दवा दे करके आपको स्वस्थ करने की चेष्टा करता है। अब मन की समस्या बहुत बड़ी क्या है कि शरीर का रोगी तो अपने को रोगी समझता है और मन के रोगी दूसरे को रोगी समझते हैं, तो अपनी चिकित्सा नहीं करते, बोले ये बीमार है, इसी को दवा होनी चाहिए। माने जब हमको अपनी कमी न दिखाई देकर दूसरे में दिखाई दे और ये माने कि सारी बुराई इसी में है और ये बुराई मिटे तो क्या मिटने वाली। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपनी भूल को समझ लेना। बुद्धि का ये उपयोग है कि अगर बुद्धि धोखा भी खा जाए, भ्रमित भी हो जाए, तो कम से कम उसको समझ में आ जाए कि नहीं ये बहुत बड़ी भूल हो गई। और उस भूल के निराकरण के लिए कहां जा रहे हैं? जनकपुर में। जनकपुर में जनक नंदिनी सीता है और वे प्रसन्न होती हैं तो क्या देती है? सब दे सकती हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि अब प्रसन्न होती हैं तब जब जानकी जी की वंदना किया। गोस्वामी जी ने तो कहा जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और ताके जुगपद कमल मनाऊं। क्या पाना चाहते हैं जनक नंदिनी से? तो जाओ सुकृपा निर्बल मति पाऊं। किशोरी जी जनक नंदिनी अगर प्रसन्न होती हैं तो हमें, हमारी बुद्धि को निर्मल बना देती हैं, पवित्र बना देती हैं। अब जनकपुर की ओर चले तो सबसे अहिल्या क्यों पहले आ गई? और विश्वामित्र जी ने कहा कि चरण धूल से इसको चेतन बनाओ। क्यों? बोले वहां निर्मलमति की दशा में तो जा रहे हैं, पर जड़मति का उद्धार होगा तब न निर्मलमति होगी। अहिल्या माने जड़मति, और जड़मति का उद्धार जो है जब हो, कैसे हो? अब वो अहिल्या कोई साधन करने की स्थिति में तो नहीं है, यहीं पर कृपा और साधना, कृपा और पुरुषार्थ, ये प्रश्न बार बार किया जाता है। कृपा का महत्व है कि पुरुषार्थ का, साधन का महत्व है? कई लोग कहते हैं बस कृपा ही सब कुछ है, और कई लोग कहते हैं नहीं पुरुषार्थ और साधना यही सब कुछ है। तो कोई विरोधी थोड़ी है कि पुरुषार्थ माने कृपा का विरोध, कृपा माने पुरुषार्थ का विरोध। उसका अभिप्राय तो यह है कि पुरुषार्थ की एक सीमा है और उस सीमा के द्वारा आप और हम जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। जब बुद्धि दी है, शरीर मिला है, इंद्रियां मिली है, तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए।
पर एक स्थिति ऐसी आती है जब लगने लगता है कि ना, बुद्धि नहीं काम कर रही। बुद्धि विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्त, हमारी बुद्धि नहीं काम कर रही, हमें भ्रम हो रहा है, हम क्या करें? तब किसकी आवश्यकता पड़ेगी? उसी का जिसका नाम कृपा है। पुरुषार्थ के द्वारा, बुद्धि के द्वारा साधना कीजिए, यह साधन का उपयोग है, शरीर का उपयोग है। भगवान श्री राम अयोध्यावासियों को उपदेश देते हुए कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। और उन्होंने कहा कि ईश्वर ने आपको जो मनुष्य का शरीर दिया, वो क्यों दिया? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधना का धाम है, मोक्ष का दर। और उसका अर्थ है कि भगवान ने कहा साधन करो। जब हमने तुम्हें ऐसा शरीर दिया कि जिसके द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो और केवल भजन में ही तुम छोड़ देते हो कृपा पर, और कोई बात करने का बोले अब सब जो होगा भगवान कृपा करेंगे। सत्य तो यही है कि जो होगा वह भगवान की कृपा से ही होगा। लेकिन यह तो कोई उपदेश की बात नहीं है। क्यों? बाजार में आप अगर कोई चीज खरीदने जाए तो पता होना चाहिए कि कितने दाम में मिलता है। उतना दाम लेके जाइए, लेकर के आ जाइए। पर जिस वस्तु के दाम का पता ही न हो और जिसके बारे में ये पता लगे कि वो बिकती ही नहीं, उसके लिए जेब में क्या लेकर के जाइएगा? तो स्वर्ग ब्रह्मलोक जो पाना हो, साधना का दाम लेके जाइए, पुरुषार्थ का और सब पा लीजिए। पर एक कृपा जो है यही ऐसी है कि जिसका दाम निश्चित ही नहीं, कोई नियम ही नहीं कि कृपा कब होगी, किस पर होगी, क्यों करेंगे। और तब ऐसी स्थिति में कृपा माने जहां हम अपने आप से हार गए, अपने पुरुषार्थ से हार गए, लेकिन हम चाहते हैं और चाहते हैं तब पुकारना पड़ता है कि महाराज अब तो आप जो है कृपा के द्वारा ही मेरा कल्याण कर सकते। तो उसका अर्थ दो है। एक तो कृपा का अनुभव तर्क से करने की आवश्यकता है क्या है? क्या इसके लिए बड़ा शास्त्रार्थ करने की जरूरत है क्या कि कृपा महत्वपूर्ण है कि नहीं है? अपने जीवन को देख लीजिए। आप बड़े पुरुषार्थी बन गए पढ़ लिख करके, पर जब आप नन्हे बच्चे थे आप कौन सा पुरुषार्थ करते थे? जब माता के घर में आप थे तब कौन सा पुरुषार्थ करते थे? उस समय जो कुछ मिलता था वो पुरुषार्थ से मिलता था कि कृपा से मिलता था? उसका वो उत्तर यही है कि उस समय कृपा कोई तर्क से सिद्ध करने की क्या जरूरत है? वो तो जीवन का सत्य है। जीवन का जो प्रारंभ है वो भी कृपा से, और बूढ़े हो गए तब फिर आवश्यकता पड़ी कृपा की सहायता की। तो दो कृपा के बीच में ही पुरुषार्थ केवल है, और इसी पर इतना घमंड मत कर डालिए कि ये मान लीजिए कि पुरुषार्थ ही सब कुछ है। इसीलिए जब भगवान राम आगे चल के धनुष तोड़ने गए तो उन्होंने कैसे तोड़ा? उन्होंने देख लिया कि धनुष के बीच में, बीच कहां है? बोले तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, बीच से तोड़ दिया। प्रभु से किसी भक्त ने पूछा, आपने धनुष को बीच से क्यों तोड़ा? बोले अभिमान तो बीच में ही होता, न बाल्यावस्था में न वृद्धावस्था में, बीच में होता, उसी को तोड़ दो, समझ में आ जाएगा। तो इतना बड़ा पुरुषार्थी महापुरुष कि जिसने सब कुछ कर डाला, पर आज ये लगा कि नहीं इस समय अब क्या करे भाई? अहिल्या क्या करे? कौन सी तपस्या करे? कौन सी साधना करे? इसलिए बहुत कृपा की बात सामने आ गई। क्या? बोले प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग। अहिल्या सत्संग करने जाएगी क्या कहीं? वो तो पत्थर है, तो पत्थर कहीं जाता है सत्संग के लिए? और दूसर रति मम कथा प्रसंग, सत्संग में जाके कथा सुन ले। अब पत्थर क्या कथा सुनेगा? तब उपाय क्या है?
तो भगवान ने और संत ने मिलकर निर्णय किया कि जो ये नहीं कर पाई हम दोनों कर ले। क्या? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। बोले अहिल्या संत का संग नहीं कर पाई, पर संत स्वयं वहां पर आ गए। और अहिल्या जो थी भगवान की कथा नहीं सुन पाई, पर भगवान ने जब निवेदन किया गुरु जी से इसकी कथा सुनाइए, और सकल कथा मुझे कहीं भी सीखी, तो भगवान का तात्पर्य मेरी कथा सुन के अगर दूसरे पवित्र होते हैं तो जिसकी कथा मैं सुनूंगा वो पवित्र नहीं होगा क्या? और इस तरह से अहिल्या पर कृपा होती है। इसकी चर्चा कल पुनः बोलिए सिया।